सोचिए, रात का एकदम घना अंधेरा और एक बिल्कुल सुनसान खामोश किला। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि तीन दोस्त एक बहुत ही सख्त चेतावनी को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा था कि भाई, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन रोमांच का नशा ही कुछ ऐसा होता है, वो अंधेरे में किले के अंदर घुस जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी उस भारी डरावने सन्नाटे को मुश्किल से चीर पा रही थी। अचानक एक दोस्त का पैर फिसलता है और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरता है। बाकी दोनों किसी तरह जान पर खेलकर उसे बाहर निकालते हैं और तुरंत अपनी कार की तरफ भागते हैं ताकि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जा सकें। लेकिन रास्ते में एक खौफनाक मोड़ आता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब स्थानीय लोग आज भी यही मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, ये उस किले का श्राप था जिसने नियम तोड़ने वालों से उनकी जान की कीमत वसूल ली। तो आज की इस चर्चा में हम इसी भानगढ़ किले के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर इस खौफ के पीछे की सच्चाई क्या है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर सूरज ढलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है वहाँ? मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसा चेतावनी बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? पीढ़ियों से आसपास के लोग यही दावा करते आ रहे हैं कि जो कोई भी रात के समय इस किले के खंडरों में रुका है, वो कभी वापस नहीं लौटा। दिन के उजाले में जहां हजारों टूरिस्ट सेल्फी ले रहे होते हैं, वहीं शाम ढलते ही ये जगह एकदम वीरान क्यों हो जाती है? इसके पीछे मुख्य रूप से दो बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो काफी खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को थोड़ा उधेड़ते हैं और उन दो मशहूर लोक कथाओं को समझते हैं जो सदियों से वहां की हवाओं में गूंज रही हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की, जो वहां तपस्या करते थे। उन्होंने किले के निर्माण की इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि भाई किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन एक राजा ने अपना रुतबा दिखाने के लिए इस शर्त को तोड़ दिया और माना जाता है कि इसी वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और भी भयानक कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। वो काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञाता था और भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने चालाकी से एक इत्र की शीशी को काले जादू से लव पोशन में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी भी कम होशियार नहीं थी। उन्होंने उसकी चाल समझ ली और उस शीशी को एक विशाल पत्थर पर दे मारा। जादू के असर से वो भारी पत्थर सीधे सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे वहीं कुचल दिया। कहा जाता है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस महल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इन्हीं श्रापों का नतीजा है कि आज भी लोग वहां अजीबोगरीब दावों के साथ आते हैं। कोई कहता है कि रात में औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, कोई चूड़ियां टूटने या घुंघरू बजने की बात करता है। और बात सिर्फ आम लोगों या किस्से कहानियों तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में जैसे करण अर्जुन और ट्रिप टू भानगढ़ की शूटिंग के दौरान भी वहां कई अजीब घटनाएं हुई। कभी अचानक से बिना वजह गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए, तो कभी मौसम ही एकदम से बदल गया। सबसे डरावना एक्सपीरियंस तो एक पत्रकार का रहा। उनकी स्कूटी किले के पास रात में अचानक से बंद हो गई। पेट्रोल फुल था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी वहां अंधेरे से एक अनजान व्यक्ति बाहर आया। उसने बिना छुए स्कूटी चालू कर दी और मुड़कर सिर्फ इतना कहा, दे वॉन्ट यू, यानी वे तुम्हें चाहते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? लेकिन थोड़ा रुकिए, अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ना, वो सब, जी हाँ, वो सब पूरी तरह से काल्पनिक है। इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती या उस खूंखार तांत्रिक सिंघिया का कोई भी अता पता या रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। कोई शिलालेख नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, यहाँ तक कि बाबा बालूनाथ के वहां होने का भी कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मतलब भानगढ़ के भूतिया होने की ये जो पूरी की पूरी इमारत है, ये ऐसे किरदारों पर खड़ी है जो शायद कभी थे ही नहीं। ये सब महज लोक कथाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते नमक मिर्च लगकर और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती चली गईं। तो भाई, अगर भूत और श्राप सच नहीं है, तो उन चीजों का क्या जो लोग सच में वहां महसूस करते हैं? आखिर वो घबराहट क्या है? इसका बहुत ही सॉलिड जवाब विज्ञान के पास है। चलिए 1980 के दशक में चलते हैं। विक टैंडी नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जो अपनी लैब में काम कर रहे थे और अचानक उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस होने लगा। उन्हें बेवजह घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने अपनी आंख के कोने से एक ग्रे रंग की परछाई तक देखी। जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि वहां लगा एक नया पंखा
19 हर्ट्ज 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था। विज्ञान की भाषा में इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वो ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। ये तरंगें शरीर में कंपन पैदा करती हैं, भयानक वाली एंग्जाइटी लाती हैं और ऐसा एहसास कराती हैं कि वहाँ कोई साया मौजूद है। अब इस चीज को भानगढ़ से जोड़कर देखते हैं। भानगढ़ में भी बिल्कुल यही प्राकृतिक विज्ञान काम कर रहा है। इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, भानगढ़ किले के किसी भी इमारत में आज छत नहीं बची है। जब तेज हवाएं इन बिना छत वाली पुरानी और टूटी फूटी दीवारों के बीच से गुजरती हैं ना, तो वो प्राकृतिक रूप से यही इंफ्रासाउंड पैदा करती हैं। इसके अलावा भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में आता है, जो सिस्मिक जोन 4 में है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। जमीन के अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे कंपन होते हैं और जो पत्थर गिरते रहते हैं, उनसे भी ये अदृश्य इंफ्रासाउंड पैदा होता है। तो असल में कोई भूत नहीं, बल्कि यही वो विज्ञान है जो लोगों के शरीर में बिना वजह खौफ और घबराहट भर देता है। इस बात को साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही गजब का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था हॉन्ट प्रोजेक्ट। रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल नॉर्मल सा खाली सफ़ेद रंग का कमरा लिया। वहाँ कोई डरावना माहौल या खोपड़ियाँ वगैरह नहीं थीं। उन्होंने बस उस कमरे में कुछ ऐसी मशीनें छुपा दी जो इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF पैदा करती थी। जब लोगों को उस कमरे में बैठाया गया तो नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। 20% से ज़्यादा लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उन्हें उस एकदम खाली कमरे में किसी अनदेखे साए की मौजूदगी महसूस हुई। और ये जो डेटा है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे हमारे साथ खेलता है। लोगों को सच में चक्कर आए, घबराहट हुई और डर लगा। लेकिन इस प्रयोग का असली सरप्राइज तब मिला जब सारा डेटा एनालाइज किया गया। पता चला कि जिन लोगों ने डरावने अनुभव महसूस किए थे, उनके ये एक्सपीरियंस तब भी बिल्कुल वैसे ही थे जब वो छुपी हुई मशीनें ऑफ थीं। जी हाँ, मशीनें चालू हों या बंद, डर का लेवल एकदम सेम था। ये साबित करता है कि असली गेम सजेस्टेबिलिटी का है। मतलब अगर किसी को पहले से बता दिया जाए कि भाई ये जगह तो भूतिया है, तो उसका दिमाग अपने आप वैसे ही डरावनी चीजें इमेजिन करने लगता है। हिंदी में हम कहते ना, भय को भूत बनाना। ये एक्सपेरिमेंट बस उसी का एक साइंटिफिक प्रूफ है। इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जुड़ता है, जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। ये क्या है? दरअसल इंसानी दिमाग इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि वो रैंडम आकारों और परछाइयों में भी मानवीय चेहरे और आकृतियां ढूंढने लगता है। आपको याद होगा 1976 में मंगल ग्रह की एक फोटो आई थी, जिसमें लोगों को एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा दिखाई दिया था। बिल्कुल वैसे ही जब लोग भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों, पुरानी टूटे खंभों और दीवारों की अजीबोगरीब परछाइयों को देखते हैं, तो उनका पहले से ही डरा हुआ दिमाग अपने आप उनमें इंसानी या भूतिया शक्लें गढ़ लेता है। यही वजह है कि जब असली विशेषज्ञों ने वहां जाकर बारीकी से जांच की, तो उन्हें सच्चाई कुछ और ही मिली। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख रहे गौरव तिवारी और उनकी टीम ने पूरी एक रात भानगढ़ किले में अपने एकदम एडवांस्ड इक्विपमेंट्स जैसे EMF रीडर्स और थर्मल कैमरा के साथ बिताई, और उनका निष्कर्ष एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि भाई रात भर में हमें वहां सिर्फ लंगूर, मोर, सियार और तेंदुए मिले। भूतों को डिटेक्ट करने वाली किसी भी मशीन में कोई सुपरनैचुरल एनर्जी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूत नहीं है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो डरावना बोर्ड क्यों लगा रखा है? दरअसल सूर्यास्त के बाद का असली खतरा भूतों से नहीं है, बल्कि वहां मौजूद उन असली और जानलेवा चीजों से है जो सच में आपकी जान ले सकती हैं। भानगढ़ का ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से बिल्कुल सटा हुआ है। रात के अंधेरे में बंगाल टाइगर, तेंदुए और लक्कड़ बग्घे अक्सर शिकार की तलाश में इन खंडरों में आ जाते हैं। और इसके साथ ही सालों पुरानी बिना छत की वो इमारतें और जर्जर दीवारें रात के अंधेरे में कभी भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। तो वो बोर्ड आपको किसी भटकती आत्मा से बचाने के लिए नहीं, बल्कि इन बहुत ही रियल और खतरनाक चीजों से सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया है। चलिए अब इन डरावने मिथकों और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। लोग जो कहते हैं ना कि रात में रोती हुई महिलाओं की आवाजें आती हैं, वो दरअसल सियारों यानी लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं। अगर आपने कभी सियारों की असल आवाज सुनी हो, तो वो दूर से बिल्कुल किसी इंसान के दर्द में रोने या चीखने जैसी ही लगती हैं।
इसी तरह जिन सायों और पत्तों की सरसराहट को लोग अदृश्य आत्माओं के चलने की आहट मान लेते हैं, वो असल में रात के अंधेरे में पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर और लंगूर होते हैं। सच यही है कि हकीकत की तुलना में हमारी कल्पना हमेशा ज्यादा डरावनी होती है। तो चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। अगर कोई भूत नहीं था, कोई श्राप नहीं था, तो 9,000 घरों वाला इतना आबाद और शानदार शहर एकदम से खंडहर कैसे बन गया? इसका असली इतिहास किसी जादू टोने से नहीं बल्कि फैक्ट से बयां होता है। 1573 में इस शहर को बसाया गया था और ये व्यापार का एक बहुत ही शानदार केंद्र हुआ करता था। लेकिन 1720 आते आते एक युद्ध के दौरान आमेर के राजा ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे इसकी रौनक और राजनीतिक अहमियत कम होने लगी। और फिर आया साल 1783, जिसने इस शहर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। साल 1783 में चालीसा काल नाम का एक भयानक सूखा पड़ा था, और ये कोई आम सूखा नहीं था। ये अल नीलो के कारण हुआ एक ऐसा विनाशकारी अकाल था जिसने पूरे के पूरे उत्तर भारत को तबाह कर दिया था। पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो गया, खेत सूख कर बंजर हो गए। भानगढ़ के लोगों के पास खाना और पानी ढूंढने के लिए अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। पूरा का पूरा शहर धीरे धीरे वीरान हो गया। कोई तांत्रिक का श्राप नहीं था यहाँ, बल्कि एक बहुत ही निर्मम प्राकृतिक आपदा थी जिसने एक चमकते हुए आबाद शहर को भूतों के शहर में तब्दील कर दिया। कई बार सच्चाई कहानियों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। अब सवाल ये है कि जब ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई इतनी शीशे की तरह साफ है, तो ये भूतिया कहानियां आज भी इतनी पॉपुलर क्यों हैं? वो खत्म क्यों नहीं होती? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है हमारा इंसानी मनोविज्ञान। हमारा दिमाग उस नीरस और दुखद अकाल की सच्चाई को याद रखने के बजाय उन चटपटी कहानियों को ज्यादा याद रखता है जिनमें कोई साफ विलेन हो, जैसे कोई दुष्ट तांत्रिक। दूसरा बड़ा कारण है वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था। भारत की सबसे डरावनी जगह का ये टैग हर साल लाखों टूरिस्ट्स को वहां खींच कर लाता है, जिससे वहां के लोगों का रोजगार चलता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। अगर कोई इंटरनेट पर यह कहे कि मैं भानगढ़ गया और वहां कुछ नहीं था, तो कोई उसे नहीं देखेगा। लेकिन भूतिया अनुभवों के झूठे और डरावने दावे रातों रात वायरल हो जाते हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात यहाँ एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। जब हम अंधविश्वास का चश्मा हटाकर विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास की नजरों से भानगढ़ को देखते हैं, तो सारा का सारा डर अचानक से गायब हो जाता है। हमें समझ आता है कि डर उन पुरानी इमारतों में नहीं था, बल्कि वो हमारी आधी अधूरी जानकारी और हमारे दिमाग में छिपा था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या जिन भूतों से हम इतना डरते हैं वे सच में कहीं बाहर हैं या सिर्फ हमारे अपने दिमाग की उपज हैं? भानगढ़ की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी अफवाहें, थोड़ा सा प्राकृतिक विज्ञान और हमारा अपना मनोविज्ञान मिलकर एक ऐसा डर पैदा कर सकते हैं जो सदियों तक कायम रहे। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसी भूतिया कहानी आए, तो डरने के बजाय उसके पीछे छिपे विज्ञान और असली इतिहास को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने भानगढ़ के इस रहस्य को पूरी तरह से समझने में आपकी मदद की होगी।